आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एनएफ का नया व्लॉग आया और जो धमाकेदार व्लॉग है। इससे पहले भी उन्होंने 3-4 व्लॉग दिए थे पिछले 2-3 हफ्तों में, पर उनमें इतना खास बात नहीं थी कि उनके ऊपर चर्चा की जाए या उनके ऊपर बात की जाए। ना ही उन्होंने उसमें कुछ ऐसा कोई खुलासा किया था। जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन और जो भी रखा था उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, जबकि उनके इससे पहले वाले जो व्लॉग्स होते थे वो ज़्यादा बेटर होते थे। लेकिन इस बार फिर दोबारा से वो अपनी फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने नया ब्लॉग दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार ब्लॉग दिया। इस ब्लॉग में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सामान्य आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो है वो किस तरह से बिहेव करता है जब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बर्थडे आता है या कोई सेलिब्रेशन आता है या फिर कोई सरप्राइज़ देना हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है। जबकि जो एक ब्लॉगर जो होते हैं वो ब्लॉगर कितना ओवर रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, कितना ज़्यादा हेक्साग्रेट करते हैं उसको, ये चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। और नेचुरली उसमें जो सहारा लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आईबीज़ का लिया गया है। तो आईबीज़ किस तरह से बिहेव करते हैं और एक नॉर्मल आदमी उसके ऊपर कैसा बिहेव करेगा, ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये सब इतना फ़नी वे में किया गया है कि मतलब देखने में अच्छा भी लगता है और मैसेज जो है ना वो भी क्लियर होता है कि हाँ, मैसेज क्या देना चाहते हैं वो। और ये सारे इंसिडेंट जो इन्होंने रिक्रिएट किए हैं ना वो ऑलरेडी इनके आईबीज़ के व्लॉग्स में आ चुके हैं। और ये आज जो इन्होंने फोकस किया है वो फोकस किया है पीपी का और जनाब को फोकस किया है कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं। और उसमें भी जो मैडम हैं, मैडम तो बहुत ही एक्स्ट्रा रिएक्ट करके दिखाती हैं, आइदर हंस के या जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिएक्ट करके दिखाती हैं। तो उसके ऊपर ही ये वाला जो व्लॉग आया है। तो सबसे पहले तो जैसे कि एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी अपनी वाइफ के लिए अगर कुछ गिफ्ट लेकर आया है, लाइक फ्लावर लेकर आया है, साथ साथ में कई एक और गिफ्ट है, तो जब वो उसको सरप्राइजिकली उसको देता है कि भाई ये मेरी तरफ से है, तो वो बड़े खुश होकर कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे को बहुत पसंद आया। उसके बाद में उसने एक और दूसरा गिफ्ट दे दिया, तो उसने उसको देखकर कहा कि भाई जैसे नॉर्मली करते हैं कि हाँ यार ये तो यार मेरे को बहुत ही पसंद था और मैं बहुत दिन से चाहती थी कि ये वाला गिफ्ट, ये वाली चीज़ मेरे को चाहिए। और किस तरह मेरे को तुमने स्पेशल फ़ील कराया, तुम जो इस तरह स्पेशल फ़ील कराते हो तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड क्या कहेगा, हस्बैंड नॉर्मल वे में ही कहेगा यस, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो रियली मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं इसीलिए ये कोशिश करता हूँ, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी कोशिश सही रही। तो ये ये एक आम जो ज़िंदगी होती है, आम जो लोग होते हैं, ये उनकी ज़िंदगी में होता है कि वो गिफ्ट लेकर आते हैं तो किस तरह खुश होते हैं, कितना एक दूसरे को अपना अप्रेज़ भी करते हैं कि हाँ भाई तुम कितना अच्छा हो, तुम मेरे को ध्यान रखते हो, तुम मेरे को एडमायर कर रहे हो, तुम मेरे को सरप्राइज़ करके एक एक्स्ट्रा और सुपर फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हो। और अब देखिए इसका ही दूसरा रूप यानी कि स्पेशल रूप जो कि ये व्लॉगर्स वगैरह दिखाते हैं। तो उसमें सेम फ्लावर जो है उसको दिया गया है और मैडम उस फ्लावर को लेने के बाद में इतना उछल रही हैं, 3-4 बार उछल के वाह बहुत खुश हो रही हैं। और जो लाफ्टर है उनका, एक बार जो मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वो मोटर कहाँ बंद होगी, वो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है। और जनाब भी जो अपने स्टाइल मार के दिखाते हैं, ये ऐसे मुझे पता था तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने किया है। और उसके बाद में वो जो मैडम है, मैडम एक्सपेक्ट करती हैं नहीं डेफिनेटली तुम यही थोड़ा ना, तुम कुछ और भी लेकर आए होगे, दिखाओ दिखाओ मुझे दूसरा गिफ्ट दिखाओ, दूसरा क्या लेकर आए हो। मतलब एक सामान्य जो है वो इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई अगर ये है तो उसके साथ में कोई और 2 या 3 गिफ्ट और भी आए हुए होंगे। लेकिन मैडम एक्सपेक्ट करती हैं और उसके लिए जिद करती है नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ, मुझे पता है तुम लाए होगे। और जैसे कि उनकी आदत है बार बार ये कहने की मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है तुम जरूर लाए होगे। इसके बाद जनाब जो है वो पायल निकाल के दिखा देते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, मैं तुम ये सोच रही थी ना। और उसके बाद में जो मैडम जो खुश होती हैं और खुश होने के बाद में अपना बताती हैं हाँ हाँ मुझे यही चाहिए था, ये मैंने वहाँ देखा था, ये मैंने फिर वहाँ देखा था, फिर मैंने वहाँ देखा था, यानी कि पूरे शहर में देखा था, लेकिन पसंद यही आया था और तुमने जो है यही लिया है, मुझे पता था तुम ये लेकर आओगे। और इस तरह से जो ओवर रिएक्ट करके हंस के ये सब करके वो दिखाती हैं। और उसके बाद में जो उनका चिर परिचित जो डायलॉग है, फाइनली 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 ये मुझे मिल गया, मैं यही चाहती थी। और उसके बाद में फिर कहते हैं ये ठीक है ये मेरे को पहनाओगे। और उसके बाद में वो पायल जो है पहनाई जाती है और मैं देखो सबको दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। तो ये एक जो उनका अपना रिक्रिएशन जो है, जिस तरह की वो एक्टिंग करती हैं, जिस तरह वो ओवर रिएक्ट करके दिखाती हैं, उसी चीज़ को उन्होंने फ़नी वे में यहाँ पर दिखाया।
अब दूसरा इंसिडेंट, जब मैडम का लास्ट ईयर जो है बर्थडे चल रहा था, तो बर्थडे वीक में वो जनाब जो है उनके लिए कुछ लेकर रहे थे, गिफ्ट लेकर रहे थे। तो ये एक नॉर्मल वे में, पहले सबसे पहले एक नॉर्मल आदमी क्या होगा कि बर्थडे गिफ्ट लेकर आया है और बताया नहीं उसने, तो वो नॉर्मल तरीके से निकालेगा और ये कहेगा देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मेरे को लगा कि तुम्हारे बर्थडे पे इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। तो वो दिखाते हैं, वो उसमें से फिर वो नेकलेस निकलता है, तो नेकलेस निकलने के बाद में नेचुरल सी बात है, हाँ ये तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम कितना अच्छा मेरा ध्यान रखते हो और कितने अच्छा मेरे लिए ये लेकर आए हो। इस तरह की एक नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है। और उसके बाद में एक जो शुक्रिया अदा किया जाता है ना कि आई एम सो ब्लेस्ड, तो वो भी जवाब में दूसरा आदमी भी यही कहेगा आई एम टू ब्लेस्ड। और नॉर्मल वे में क्या होता है, फिर दूसरे एक दूसरे को थोड़ा एडमायर करते हैं कि भाई ठीक है, आपने आपने मुझे दिया, मैं रियली इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दूसरा आदमी ये कहता है मुझे लगा था कि इससे अच्छा शायद कोई गिफ्ट आपके लिए हो नहीं सकता था, तो इसलिए मैं ये ले आया। और अब देखिए यही सारी चीज़ें एक ब्लॉगर्स रूप में, यानी कि जनाब जो है उनके लिए जो लेकर आए हैं और बड़े स्टाइल से दिखाते हैं कि भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और वो उसको देखती हैं, डिब्बा खोलती हैं, उसमें पता लगता है कि वो चाँद बालियाँ हैं। और उसके बाद में वो चाँद बालियाँ लेकर और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ओवर रिएक्ट करके दिखाती हैं, इतना ओवर रिएक्ट करके दिखाती हैं कि मतलब आवाज़ नहीं निकलती है, ऐसा लगता है कि जैसे आवाज़ ख़त्म हो गई है, वो बस इतनी आवाज़ें आती हैं। और उसके बाद में वो उनसे लिपट जाती हैं, और उसके बाद में फिर अपने इमोशनल तरीके से चली जाती हैं कि फ्लैशबैक में चली जाती हैं कि पहले क्या होता था। इसके बाद वो कहती हैं कि जो है जब वो सिमर का सीरियल करते थे तब ये सारी सारी चीज़ें उनके सामने यहाँ फैली रहती थी, उनके को एक्ट्रेस भी पहनते थे, तो मैं देखती थी, मैं सोचती थी कि ये वाली चीज़ें मैं कब ये पहन पाऊँगी। लेकिन क्या है कि वो पैसे जमा किए और आपके पास भी ना कपड़े थे ना गाड़ियाँ थी, तो वो सब दिलाएं, तो पैसे कम पड़ गए मेरे। और ऊपर से सटायर मारती हैं और ये अजूनी भी तो आपको इतना लेट मिला ना, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद फिर बालियाँ पहनते हुए जो है अगेन मेमोरी में कि मैंने जो है क्या किया, मैंने 3 साल मेरी पहले की ख्वाहिश थी, मैं को स्टार्स को भी देखती थी, लेकिन मैंने पैसे जमा किए। पहले मैंने आपको BMW दिखाई, फिर डुकाटी दिलाई और उसके बाद मर्सिडीज दिलाई। अब क्या करूं, पैसे नहीं थे, पैसे कम पड़ गए थे। अब मेरी 3 साल नहीं, 3 साल से ज़्यादा की ये ख्वाहिश थी कि मैं कहीं कभी लूँगी और अपने उसमें पहनूंगी, और ये सब चीज़ें जो है पहन कर मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितने खुश हूँ। टोटल ओवर रिएक्ट जैसे ये करके दिखाती हैं, एग्जैक्टली वो वैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया है, इसके ऊपर एक्ट करके दिखाया है। और पुराना जो इनका व्लॉग आया था उसमें उसके बाद में मैडम ने ना नाच कर दिखाया था, तो वही सेम रिक्रिएट करती हैं वो, और फिर दोबारा से ऐसे नाच के दिखाती हैं कि देखो ऐसे। तो ये होती है एक व्लॉगर की ज़िंदगी और एक होती है नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी, दोनों का फ़र्क देख लीजिए। और वो भी अगर ज़िंदगी IVS की हो तो फिर अलग ही होगी। अब आपको याद होगा एक दुबई टूर भी जो उस टाइम में प्लान हुआ था जब बर्थडे था मैडम का, तो उसको भी रिक्रिएट किया है कि एक नॉर्मल आदमी क्या होगा, वो अपनी वाइफ को पास आएगा और आके सरप्राइजिकली ये कहेगा कि भाई ऐसा है कि आप अपनी लीव अप्लाई कर दीजिए और हम एक काम है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, तो आप एक लीव अप्लाई कर दीजिए। तो वो फिर वो सरप्राइज उसका मूड देख कर वो कहेगी नहीं बताओ ना क्या बात है क्या बात है। और उसके बाद में वो कहेगा ठीक है आप ये चेकआउट कर लो ये लिफाफा, और उसमें फिर निकल लेंगे दुबई के टिकट। तो फिर रिएक्शन ये होगा अरे वाह तो हम दुबई जा रहे हैं क्या, तो कि हाँ दुबई जा रहे हैं, भाई तुम्हारा बर्थडे है तो ये तो बनता है ना कम से कम, तो हम जो है दुबई जा रहे हैं। कहते हैं और कौन जाएगा हमारे साथ में, कहता है और कौन जाएगा, अभी आपका बर्थडे है आप और हम जाएंगे। कहता है और घर वाले, कहता है जैसे होता है ना कि आदमी क्या होता है अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाता है, तो कहीं बाहर जाता है तो अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जाता है। तो वाइफ का हमेशा ताना यही रहता है कि भाई आप मेरे लिए जा रहे हो लेकिन आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जा रहे हो, तो ये हमारा कहाँ टूर हुआ। तो सिंपल वे में वो भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई क्या आप फैमिली को लेके जा रहे हो, तो वो मना करता है, कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हम लोग ही जा रहे हैं इस बार। कि पक्का आप जो फैमिली को लेके नहीं जा रहे, तो वो कहता है कि हाँ फैमिली को लेके नहीं जा रहे, लेकिन देखो फैमिली को तो हम इतना ज़्यादा लेके जाते हैं, हर बार लेके जाते हैं, इस बार क्या हो गया, अब जब हमारा और तुम्हारा है, तो क्या हम दोनों नहीं जा सकते। तो एज इट इज़ वाइफ के नॉर्मली और वह हस्बैंड के छोटी सी बातों पे नरमी और गर्मी भी हो जाती है। तो वहाँ पे अच्छा ठीक है यार, मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता क्या, ठीक है ऐसे ऐसे कह दिया तो इतना बुरा मानने की ज़रूरत है, इतना झगड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक नॉर्मल वाइफ और हस्बैंड की टॉक होती है।
अगर कोई सरप्राइज़ होता है या कुछ भी होता है और उसमें उनके अपने जो लोग होते हैं वो किस तरह से प्ले करते हैं उस पार्ट में, तो ये एक इंसिडेंट उन्होंने दिखाया। अब उसके बाद में जो हमारे महान व्लॉगर हैं, अब वो व्लॉगर कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी आपने वैसे तो पिछली उनकी वीडियोस में साल भर पहले की देखा होगा, लेकिन अब ये उनका अंतर देखिए। जनाब बड़े स्टाइल से कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा बर्थडे आया है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो वो फिर जैसे कि रिएक्ट करके दिखाते हैं ना, लाओ 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 कि एक और गिफ्ट, एक और गिफ्ट। तो उसके बाद में वो उसको पेपर थमाते हैं और उसको देखकर वो खोल कर कहती है ओह फॉरेन टूर, और वो भी बिजनेस क्लास में। और उसके बाद में जैसे सदमा लग जाता है आदमी को, और खुशी के मारे आदमी पागल हो जाता है। सिमिलर उसमें ना आवाज़ निकलती है ना कुछ होती है, यहाँ तक कि वो गिर कर भी दिखा देती है कि भाई बेहोश हो गई जैसे कि। और वो बार बार कहता है डीपी 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 डीपी। और उसके बाद में उठ के बताते हैं कि ये मेरा 3 साल पुराना सपना था। अब यहाँ कितने सारे सटायर मारे जाते हैं कि जनाब कहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं जो है इतने दिन से वो कर रहा था और अब मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है, और इसलिए जो है ना अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ये बिज़नेस क्लास का ये। और मेरे को अच्छा हुआ ये अजूनी मिल गया है। तो मैडम जो है बड़े मज़े से कहती हैं हाँ हाँ ये अजूनी मिल गया आके। और देखिए अजूनी जो है चलता रहे, आप लोग जो देखते रहिएगा और टीवी पे देखिएगा, और ये बंद हो गया तो फिर यूट्यूब ही रह जाएगा, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और देखिए मैं अपने ब्लॉग में जैसे कहती थी ना बिज़नेस क्लास, ये बिज़नेस क्लास ही है। एज़ यूजुअल सामान्य लोग जो है ये पूछते हैं कि भाई घर का कौन जा रहा है उनके साथ में, और यहाँ ये पूछती हैं कि भाई हम जा रहे हैं, तो कहते नहीं हमारे साथ में जो हीरा मोती भी हमारे जा रहे हैं। अब देखिए कौन पर्सनल टूर पे अपने इन सबको ऐसे लेकर जाता है, लेकिन जो लेकर जाते हैं वो ये लेकर जाते हैं, या डब्बा मैडम लेके जाती हैं हनीमून में 2 या 3 उनके और फ्रेंड्स को लेकर जाती हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भी वो एक्सप्लेन करते हैं नहीं वो जाएंगे हमारे साथ में, अच्छा वो जाएंगे ठीक है। यहाँ पे वो निशाना मारते हुए कहते हैं कि लोगों के फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स तो यही हैं और हम इनको ही लेकर जाएंगे। जनाब बताते हैं कि भाई ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि सेलिब्रिटी अगर कोई होगा और हमसे बड़ा होगा तो हमको एम्बेरसमेंट फील होगी, तो इसलिए मैं ऐसे सेलिब्रिटी को साथ में नहीं ले जाता। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्हीं को साथ ले जाता हूँ क्योंकि ये मेरे पैरों में गिरे रहते हैं। और इस तरीके से वो आई एम द बेस्ट करके अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हैं। एक और छोटा सा सीन क्रिएट किया है कि किस तरीके से एक आम आदमी जो होता है अगर गाड़ी पार्किंग करता है तो किस तरह से सहज तरीके से उसमें निकलता है और चल देता है, लेकिन अगर जनाब निकलते हैं तो वो कैसे चलते हैं, बड़े स्टाइल से पहले गाड़ी से निकलेंगे और फिर उसके बाद बड़े स्लोली चल कर आएंगे और थोड़ा सा स्टाइल दिखाएंगे, अपने कपड़ों को अपने बालों को सही करेंगे और तब कहीं जाके आगे चलते हैं। इसके बाद में मैडम अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि किस तरह से उन्होंने दुबई का टूर किया, जहाँ पर उन्होंने उसको टूर को बिल्कुल भी प्राइवेट तो रहने नहीं दिया, सब कुछ तो यूट्यूब पे करते रहे। और उसके बाद में ये नहीं कि मैं और वो गए हैं तो हमारी कम से कम अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ बस बुर्ज खलीफा में गए क्योंकि ये पूरा टूर जो था एक स्पॉन्सर टूर था, तो इसलिए हम कहीं और गए, बस मॉल गए और सिर्फ बुर्ज खलीफा गए और उसके अलावा कहीं नहीं गए। और इस तरह से हमने ये टूर जो है कंप्लीट किया, बहुत अच्छा रहा ये टूर। और इस तरह से ये इन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें कि उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश करी कि किस तरह से आईबीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, और ऐसा करके दिखाते हैं जैसे उनके साथ में ही सब कुछ हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जो किसी के साथ नहीं हो सकता बहुत बढ़िया हो रहा है, इससे अच्छा कहीं हो नहीं सकता। और दूसरा एक दूसरे के साथ में इतने अच्छे रिलेशंस और इतना प्यार और किसी का हो ही नहीं सकता। था एक मज़ेदार ब्लॉग जो कि इन्होंने रिक्रिएट किया, काफ़ी दिनों बाद में एक अच्छा ब्लॉग आया और देखकर लगा कि भाई ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि इंटरेस्टिंग था और मज़ा आ रहा था, और काफ़ी सटायर और जोक इन्होंने मारे उनके ऊपर और उनकी चीज़ों को जिस तरह से ओवर रिएक्ट करते हैं वो सब करके दिखाए। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।